तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है द हाइक। अब हाइक क्या होती है? हाइक जो है वो किसी ऊंचाई जगह पर जाने का एक रास्ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हैं, ये जो है हाइक पर जा रहे हैं। माउंटेन्स वगैरह में जब जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे तो हम हाइक कहते हैं उसको। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमें क्या क्या वोकेबलरी मिली है इस पोइम के अंदर स्टोरी के अंदर। टेंसेस पर भी गौर करेंगे। मैंडी वॉज लकी एज शी एंड हर मदर लिव्ड विद हर ग्रैंड पेरेंट्स। यानी मैंडी जो है वो लकी थी, जो जब वो और उसकी अम्मी जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहते थे। यानी एंड यहाँ पे आप वॉज देख सकते हैं, वॉज है तो ये जो है पास्ट का टेंस है, पास्ट का टेंस है। एंड शी लिव्ड नथिंग बेटर देन टू स्पेंड टाइम विद हर ग्रैंडफादर। यानी इसको कुछ भी पसंद नहीं था। लाइक आ रहा है, लाइक की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब है कि यहाँ पे पास्ट का टेंस यूज़ हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का। एंड शी लिव्ड नथिंग, उसको कुछ नहीं पसंद था, बेटर देन इससे ज़्यादा, टू स्पेंड टाइम विद हर ग्रैंड पेरेंट, कि वो अपने ग्रैंड फादर के साथ टाइम स्पेंड करे। ठीक है, गुजारे। स्पेंड माने होता है गुजारना, स्पेंड भी सेकंड फॉर्म होती है स्पेंड की। यू सी, ही वॉज ऑलवेज मेकिंग समथिंग। और उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मैंडी कह रही है, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। एंड शी इंजॉयड वॉचिंग, लर्निंग एंड समटाइम्स इवन हेल्पिंग हिम फिनिश वट एवर ही वॉज डूइंग। यानी कि और जो मैंडी थी वो इंजॉय करती थी देखना, सीखना, और कभी-कभी मदद करना। किसकी? अपने ग्रैंडफ़ादर की। किस में मदद करना? जो भी वो चीज़ बना रहे होते थे, वो भी जो भी वो चीज़ बना रहे होते थे, उसको ख़त्म करने में हेल्प करती थी उसकी, अपने ग्रैंड-पेरेंट्स की। व्हाटएवर होता है जो भी। ग्रैंडफ़ादर, व्हाट आर यू बिल्डिंग इन योर वर्कशॉप टुडे? ग्रैंडफ़ादर यानी मैंडी कह रही है कि व्हाट आर यू बिल्डिंग, यानी आप क्या बना रहे हो, इन योर वर्कशॉप टुडे, अपनी वर्कशॉप में आज। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आर आ रहा है और आर के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है। याद रखिएगा, आईएनजी फॉर्म जब भी होती है वो कॉन्टिन्यूअस का टेंस होता है, और अगर आर आ जाए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। मैंडी आस्क्ड, यानी मैंडी ने पूछा। शी गिगल्ड एज शी सैड, यानी वो थोड़ा सा हंसी जैसे ही उसने ये सवाल किया। इट लुक्स लाइक यू आर प्लेइंग विद टू लॉन्ग स्टिक। ऐसा लग रहा है जैसे आप खेल रहे हो दो स्टिक से, दो बड़ी बड़ी स्टिक से। वेल मैंडी, ही सैड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू मेक टू वॉकिंग स्टिक। मैं जो है दो वॉकिंग स्टिक बनाने जा रहा हूँ, विद योर हेल्प, आपकी मदद से, वन फॉर यू, और एक आपकी होगी। ओके, यहाँ पे आप टेंसेस देख सकते हैं। गिगल्ड की सेकंड फॉर्म आई है, तो यहाँ पे पास्ट यूज हो रहा है। गिगल्ड माने होता है हंसना, थोड़ा आहिस्ता से हंसना। या तो वो किसी खुशी में हो सकता है, या वो किसी गम में भी हो सकता है, वो किसी शर्मिंदगी में भी हो सकता है, तो इस तरह से। एंड वन फॉर मी, और एक मेरे लिए। देन आई हैव अ सरप्राइज, और मेरे पास एक सरप्राइज है। ऑल राइट, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव तब यूज़ होता है जब हम किसी मलकियत या किसी ऐसी चीज़ की बात करें जो हमारे पास मौजूद हो। जैसे इन्होंने लिखा है कि आई हैव अ सरप्राइज, मेरे पास एक सरप्राइज़ है। ठीक है, जब भी आप ऐसी चीज़ की बात करें जो आपके पास मौजूद है तो आप उसको हैव के साथ यूज़ करेंगे। ऑल राइट, मैंडी श्रिक्ड, मैंडी हंसी। वेयर डू आई स्टार्ट, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, मैंडी विद हर ग्रैंड फादर्स हेल्प, मैंडी जो है अपनी ग्रैंड फादर की हेल्प से, फिनिश द वॉकिंग स्टिक, उसने वॉकिंग स्टिक फिनिश की, ख़त्म की, बनाई। दे वर,
टू ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉकिंग स्टिक, वो जो थी दो मोस्ट ब्यूटीफुल वॉकिंग स्टिक थी शी हैड एवर सीन, जो अभी उसने देखी थी। वॉकिंग स्टिक से मुराद है यानी जो पकड़ के चलते हैं वो स्टिक। विद द बार्क रिमूव्ड, यानी अब यहाँ देखें बार्क क्या है। बार्क बोलते हैं जब लकड़ी से कोई मोटी तह उतार दी जाए कोई चीज़ बनाने के लिए, सख्त टफेस्ट जो होती है उसके ऊपर से रिमूव कर दी जाए वो बार्क कहलाती है। रिमूव यानी वो हटा दी गई। दे वर सैंडेड स्मूथ एंड ईच हैड अ फनी लुकिंग फेस कार्व्ड इन देम, यानी उन्होंने उसको स्मूथ बनाया। सैंड की यहाँ सैंडेड सेकंड फॉर्म आई हुई है, यहाँ मुराद है इससे कि उसने क्या किया, उस लकड़ी पे सैंड किया स्मूथ करने के लिए, उस लकड़ी को रगड़ा, हम आसान लफ्ज़ अल्फाज में बोल सकते हैं रगड़ा स्मूथ बनाने के लिए। ईच हैड अ फनी लुकिंग फेस कार्व्ड इन दैम, और वो अच्छी लग रही थी, लुकिंग फेस लग रही थी। कार्व्ड इन दैम यानी कि जब उसको स्मूथ कर दिया गुलाई में। दीज आर रियली नाइस, ये बहुत अच्छी हैं, मैंडी सेड, मैंडी ने कहा, बट जस्ट व्हाट डू वी डू विद देम, लेकिन हम इसके साथ क्या करेंगे। आह, दैट इज़ द सरप्राइज ग्रैंड डॉटर, ये एक सरप्राइज है। ही रिप्लाइड, यानी उसके दादा ने कहा। टुमारो मॉर्निंग वी आर गोइंग ऑन अ हाइक, कल की सुबह हम हाइक पर जा रहे हैं इन द वुड, लकड़ियों में। एंड दीज वॉकिंग स्टिक विल हेल्प मेक द हाइक ईजियर, और ये वॉकिंग स्टिक जो हैं ये मदद करेंगी हमारी हाइक पर आसानी से, यानी हाइक करने में आसानी करेंगी। सो नाउ इट्स टाइम टू क्लीन अप एंड गो टू द स्लीप, सो वी आर वेल रेस्टेड फॉर द हाइक। तो अब टाइम है कि हम बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लें और सोने चले जाएं, क्योंकि जब अच्छी तरह हम वी आर वेल रेस्टेड फॉर द हाइक, यानी हम हाइक के लिए जो है वो फिर सही आराम से कर लेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मैंडी डिड नॉट नीड एन अलार्म टू वेक हर, यानी मैंडी को किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं थी उठने के लिए। शी वॉज अप, यानी अप ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो, वो बिल्कुल तैयार थी जाने के लिए। एज द सन रोज एंड द डे बिगेन, जैसे ही सूरज निकला और दिन शुरू हुआ। अब यहाँ देख सकते हैं डिड नॉट है, जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो पास्ट के टेंस में डिड का यूज़ लगाया जाता है नेगेटिव बनाने के लिए, और फिर जो वर्ब है वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ डिड नॉट ना लगाती तो नीडिड आता, लेकिन जब मैंने डिड नॉट लगा दिया तो नीड आएगा। शी वॉज अप, यानी वो रेडी थी। जब हम यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट का टेंस वॉज आएगा। सनराइज होता है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है सन रोज। शी वेंट टू द किचन, वो किचन में गई। अब यहाँ पे गो सेकंड फॉर्म है तो वेंट आएगा। अब जितनी भी स्टोरीज पढ़ेंगे उन सब के अंदर जो है आपको सेकंड फॉर्म ही नज़र आएगी, पास्ट ही नज़र आएगा। And saw that her grandfather was busy packing sandwich, water snack and other item into their backpack, यानी और देखा उसने, सी का सेकंड फॉर्म है सॉ, कि उसने देखा उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो पैकिंग करने में बिजी हैं। क्या पैक कर रहे हैं, सैंडविच, वाटर, स्नैक्स एंड अदर आइटम अपने बैग में। इट लुक्स लाइक वी आर गोइंग टू बी हाइकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लंबे सफ़र के लिए जा रहे हैं, मैंडी ने कहा। स्टोरीज पढ़ते हैं ना तो इससे क्या होता है कि हमारी वोकेबलरी, हमारा माइंड खुलता है। यूँ बैठी हूँ। इट विल बी एन ऑल डे हाइक, ये पूरे दिन की हाइक होने वाली है। ही रिप्लाइड, उसके दादा ने कहा होने वाली है। ही विल बी, आई थिंक वी हैव एवरीथिंग सो ग्रैब योर वॉकिंग स्टिक एंड लेट्स गो, मुझे लगता है कि हमने हर चीज़ पैक कर ली है, हमारे पास हर चीज़ है, तो ग्रैब योर पैकिंग, यानी अपनी वॉकिंग स्टिक लाओ और चलो चलें। व्हाट अबाउट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या के बारे में क्या है, मैंडी आज, मैंडी ने पूछा। ओह डिड आई फॉरगेट टू मेंशन दैट, मैं क्या भूल गया हूँ ये मेंशन करना, दैट वी आर गोइंग टू स्टॉप, कि हम अभी स्टॉप करने वाले हैं, एंड हैव ब्रेकफास्ट एट अ डिनर, कि हम
ब्रेकफास्ट करेंगे डिनर में। ही सैड विद अ स्माइल, उसने स्माइल करते हुए ये कहा दैट देयर जर्नी बिगेन, और अपनी जर्नी शुरू की। आफ्टर अ ग्रेट ब्रेकफास्ट एंड अ लॉन्ग ड्राइव, ब्रेकफास्ट के बाद और एक लॉन्ग ड्राइव के बाद दे अराइव्ड एट द बेस ऑफ अ माउंटेन, वो एक माउंटेन की बेस पर पहुंचे, एंड द बिगनिंग ऑफ द ट्रेल, और ट्रेल की शुरू में। दिस इज़ ब्यूटीफुल, ये बहुत ब्यूटीफुल है। मैंडी ने कहा जस्ट वेयर आर वी हाइकिंग, हम कहाँ पर हाइक करेंगे। टू द वेरी टॉप ऑफ द माउंटेन वेयर वी, यानी माउंटेन के टॉप पर, जहाँ पे हम लंच भी करेंगे, रेस्ट भी करेंगे, मे बी टेक अ स्विम, और हम स्विम भी कर सकते हैं। एंड देन हाइक बैक डाउन, और फिर हम दोबारा से वहाँ से नीचे बैक डाउन हाइक करेंगे। ही रिप्लाइड, उसने कहा स्विम, मैंडी सैड एक्साइटेडली, मैंडी ने एक्साइट होते हुए कहा कि स्विम भी करेंगे। इज देयर अ लेक ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, क्या माउंटेन के टॉप पे कोई नदी है, लेक है। यस हर ग्रैंडफादर रिप्लाइज, उसके ग्रैंडफादर ने कहा जी हाँ। देयर इज़ अ पॉन्ड सराउंडेड बाय बिग फ्लैट रॉक, यहाँ पे एक तालाब भी है बिग फ्लैट रॉक के पास। इट वॉज कर्व्ड फ्रॉम द माउंटेन, वो एक गोलाई में है ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज, एंड इज फिल्ड विद क्लियर कोल्ड वाटर, और वो भरा हुआ है साफ पानी से। वाओ वॉज ऑल मैंडी कुड से, यानी वाओ ही मैंडी हर पूरा दिन कहती रही। एज दे हाइक्ड अप द माउंटेन, जैसे ही उन्होंने माउंटेन के ऊपर हाइक की, मैंडी ने पूछा मैनी मैनी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज दैट, ये कौन सा ट्री है। हाउ हाई आर वी, हम कितनी ऊंचाई पर हैं। आर देयर बेयर अराउंड हर, कि यहाँ पे बेयर्स भी हैं। आर देयर एनी अदर पीपल अप हियर, क्या यहाँ और लोग भी हैं। व्हाट डू वी डू इफ़ वी गेट लॉस्ट, हम क्या करेंगे अगर हम गुम जाते हैं। आर देयर स्नैक, क्या यहाँ पर स्नैक्स भी हैं। एंड ऑफ कोर्स आर वी देयर येट, और ये भी कि हम यहाँ पर हैं। हर ग्रैंडफ़ादर आंसर्ड ऑल हर क्वेश्चन, उसके ग्रैंडफ़ादर ने उसके सारे क्वेश्चन के जवाब दिए द बेस्ट ही कुड, एंड एक्सप्लेन, वो जितना के एक्सप्लेन कर सकते थे। दैट दे वर इन अ वेरी नेचुरल एरिया, और वो जो थे वो पूरे नेचुरल एरिया पे मौजूद थे। नॉट मैनी पीपल, ऑल सॉर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी बहुत लोग नहीं लेकिन कुछ तरह की जंगली जानवर, इवन बेयर्स भी थे। ही हेल्प हर अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द नेचुरल ब्यूटी, उसने उसको मदद की समझाने में, एंड रिस्पेक्ट द, और उसने नेचुरल ब्यूटी की रिस्पेक्ट बताई अराउंड देम, उनके बीच में, पर्टिकुलरली द एनिमल, खास तौर पर एनिमल की। ही थॉट हर हाउ टू यूज़ अ कंपास, ने उस दादा ने उसको सिखाया कि कैसे कंपास का यूज़ करेंगे। एंड थिंक टू हेल्प देम बी सेफर वाइल दे हाइक, और कैसे जो है चीज़ें उसको पता चलेंगी कि ये मदद करेंगी सेफ रहने के लिए जब वो हाइक करेंगे। लाइक बिफोर स्टेपिंग ओवर अ लॉग पुट योर वॉकिंग स्टिक, जैसे सबसे पहले लॉग के ऊपर चढ़ने से, लॉग आपको दिखा दूँ मैं क्या होती है लॉग, ओके मैं दिखाती हूँ लॉग। ये देख सकते हैं आप लॉग, ये लॉग है। ओके, के लॉग के ऊपर चढ़ने से पहले अपनी वॉकिंग स्टिक रखो ऑन द अदर साइड, टू लेट एनी एनिमल, यानी एनिमल्स को लाइक ए स्नेक, जैसे स्नेक नो यू आर देयर, कि उनको ये बताओ कि आप यहाँ पर हो। विसल अ सॉन्ग, यानी एक कुछ सॉन्ग भी गुनगुना सकते हो, और मेक सम नॉइस, कुछ नॉइस भी, टू लेट द बिगर एनिमल नो यू आर इन दियर एरिया, के ताकि आप जानवर को ये बता सकें कि आप इस एरिया में मौजूद हैं। इन अ सॉफ्ट वॉइस, एक अच्छी आवाज़ में, हर ग्रैंडफादर सेड, उसके ग्रैंडफादर ने बताया मैंडी देयर आर फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी, कुछ चीज़ें याद रखनी है। व्हेन यू आर हाइकिंग और एनीवेयर फॉर दैट मैटर, जब आप हाइक कर रही हो या किसी भी मैटर के लिए आप यहाँ पर हों।
द अर्थ इज़ अवर मदर कि अर्थ जो है वो हमारी माँ है, टेकिंग केयर ऑफ़ हर, उसकी हिफाजत करनी है। ऑल लाइफ इज़ स्केयर्ड, पूरी लाइफ डरी हुई है। ट्रीट ऑल लाइफ विद रिस्पेक्ट, पूरी लाइफ को जो है इज्जत से ट्रीट करना है। टेक फ्रॉम द अर्थ व्हाट इज़ नीडेड, अर्थ को वो देना है जो कि उसको ज़रूरत हो, एंड नथिंग मोर, और कुछ नहीं। इंजॉय योर जर्नी बट लीव्स नो ट्रैक, यानी अपनी जर्नी इंजॉय करो लेकिन कोई ट्रैक ना छोड़ो। ट्रैक्स माने होते कोई निशान वगैरह ना छोड़ें, ठीक है। कोई निशान वगैरह ना छोड़ें, यानी पाँव वगैरह के जो निशान होते हैं वो। As they hiked a little farther, जैसे ही उन्होंने हाइक की थोड़ी दूर तक, द फॉरेस्ट ओपन, फॉरेस्ट खुला, एंड मैंडी सॉ द पोंड, और मैंडी ने एक तालाब देखा, सराउंडेड बाय अ लार्ज फ्लैट रॉक, जो फ्लैट रॉक के इर्द गिर्द था। दे हैड अराइव्ड, वो वहाँ पहुँच गए, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक बीइंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, और वो ऐसा था कि जैसे वो किसी नई दुनिया में आ गए हों। मैंडी पिक द लार्ज रॉक, मैंडी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, दैट एक्सटेंडेड आउट इनटू द वाटर। अच्छा, एक्सटेंडेड आउट यहाँ देख सकते हैं, इसके माने होते हैं एक्सटेंड आउट, अगर हम कहते तो ये प्रेजेंट हो जाता। यहाँ पे एक्सटेंडेड का वर्ड यूज हुआ तो ये पास, यानी उसने क्या किया, पत्थर उठाया और पानी में फेंका, ठीक है। फॉर देम टू रेस्ट ऑन, इट हैड बीन वार्म बाय द सन, और वो गर्म था सन की वजह से, एंड वॉज द परफेक्ट प्लेस फॉर लंच, और वो बहुत अच्छी जगह थी लंच करने के लिए। अच्छा, यहाँ देख सकते हैं हमें एक्सटेंडेड आउट से मुराद होता है कि यहाँ पे उसने पत्थर उठाया और ज़ोर से फेंका नदी नाले, जैसे हम जैसे करते हैं ना समंदर में जाके, जो है कोई पत्थर फेंक दिया या इस तरह से। एज हर ग्रैंडफादर अनपैक दियर फूड, जैसे उसके ग्रैंडफादर ने फूड को अनपैक किया, शी लैंड लीन पावर एंड विगल्ड हर फिंगर इन द कोल्ड वाटर, वो क्या कि वो झुकी और अपनी फिंगर्स को विगल किया और कोल्ड वाटर में जा गिरी, स्विमिंग के लिए जो विगल करते हैं वैसे, जैसे स्विमिंग करने के लिए। इमीडिएटली, अचानक से, सेवरल स्मॉल फिश केम, अचानक से छोटी छोटी मछलियाँ आईं, बाय एंड निबल्ड एट हर फिंगर, और उसकी फिंगर्स पर निबल करने लगी। निबल से मुराद होता है कि गुदगुदी वगैरह इस तरह से करने लगी। शी श्रिक्ड इन सरप्राइज, वो उसने सरप्राइज में, हैरानगी में चीखा, एंड देन रियलाइजिंग द फिश वर जस्ट क्यूरियस, और प्लेस हर हैंड बैक, यानी उसने ये रियलाइज़ किया कि फिश जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्यूरियस हैं। प्लेस हर हैंड बैक into the water and watched as the fish darted around her finger, यानी कैसे उसने दोबारा से अपने हैंड दोबारा से पानी में किया, एंड वॉच्ड, और देखा कि द फिश darted around the finger, ये कैसे फिश रही हैं। मैं आपको darted के माने बता देती हूँ। यानी कि कैसे वो उसकी फिंगर के पास अचानक से आती हैं। शी लव्ड एंड प्लेड विद द फिश अंटिल शी हर्ड हर ग्रैंडफादर से टाइम फॉर लंच, यानी वो हंसी और खेली जब तक फिश के साथ, जब तक कि उसके ग्रैंडफादर ने नहीं कहा कि लंच का टाइम हुआ है। देखिए ये है विगल कर रही हैं, देखें अपने हैंड विगल कर रही हैं। आफ्टर लंच एंड रेस्टिंग पीरियड, लंच के बाद और रेस्ट करने के बाद, दे टूक अ स्विम, उसने थोड़े से स्विम की। द वाटर वॉज डीप एंड मैंडी कुड नॉट रीच द बॉटम, वाटर जो था बहुत गहरा था और मैंडी वो वहाँ नहीं पहुँच पा रही थी। बॉटम नो बैंड, नो मैटर हाउ हार्ड शी ट्राइड, भले ही उसने कितनी मरतबा ट्राई किया। शी गिगल्ड ईच टाइम अ कोरियस फिश निबल्ड एट हर बॉडी एंड वॉच अ डेयर कम डाउन टू हैव अ ड्रिंक। शी गिगल्ड, यानी वो हंसी, ईच टाइम, हर टाइम जब फिश उसके पास आती और वो उसकी बॉडी पे गीगल करने लगती, निबल करने लगती, गुनगुनाने लगती। और वॉच डियर, उसने एक लोमड़ी देखी जो काम उसके
कैन कम डाउन टू हैव अ ड्रिंक, तो जो पानी पीने आ रही थी। इट वॉज अ वंडरफुल डे, और वो एक बहुत मज़ेदार दिन था। एंड शी वॉज सडन, और वो अचानक से व्हेन शी हर्ड हर ग्रैंडफादर से, कि जब उसने सुना कि उसके ग्रैंडफादर ने कहा, मैंडी इट्स टाइम टू ड्राई ऑफ एंड बिगिन, यानी द हाइक डाउन टू द कार, यानी अब ये टाइम हो गया है कि सूखने का, और अब टाइम शुरू हुआ है कि हम हाइक को जो है डाउन कर दें, यानी नीचे की तरफ चले जाएं, कार की तरफ। आफ्टर मेकिंग श्योर एवरीथिंग वॉज जस्ट लाइक इट वॉज व्हेन दे अराइव्ड, यानी हर चीज़ सही होने के बाद, वॉज जस्ट लाइक इट वॉज व्हेन दे अराइव्ड, वो ऐसे था जैसे वो वहाँ पहुँचे हैं। दे बिगैन देयर हाइक डाउन द माउंटेन, और उन्होंने अपनी हाइक जो है वो माउंटेन के नीचे शुरू कर दी, यानी पहले ऊपर चढ़े, यानी ये देख सकते हैं ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये हाइक डाउन होगा। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के बाद मैंडी ने पूछा, ग्रैंडफादर कैन वी टेक अ डिफरेंट ट्रेल डाउन द माउंटेन, क्या हम डिफरेंट ट्रायल डाउन कर सकते हैं माउंटेन में? आई डोंट सी व्हाई नॉट, ही रिप्लाइड, मुझे नहीं लगता क्यों नहीं, उसने रिप्लाई किया। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, कुछ टाइम के बाद, द ट्रायल बिगैन ब्लेंडेड इनटू द सराउंडिंग ब्रश एंड देन डिसअपीयर्ड, यानी कुछ देर के बाद द ट्रायल जो था वो शुरू हुआ, ब्लेंडिंग इनटू द सराउंडिंग ब्रश एंड देन डिसअपीयर, यानी ब्लेंड होना और फिर गायब हो गया। ट्रेल क्या है? छोटा सा निशान हो सकता है उनका, जो हाइक कर रहे थे। आई थिंक वी आर लॉस्ट, मुझे लगता है हम गुम गए हैं। नाउ वी आर लॉस्ट, नो वी आर नो लॉस्ट, नहीं हम नहीं घूमे हैं। ग्रैंडफादर ने कहा, बट वी आर नॉट ऑन अ ट्रेल, लेकिन हम ट्रेल पे नहीं है। सो वी विल हैव टू कंटिन्यू हाइकिंग डाउन द माउंटेन, सो हमें अभी माउंट हाइक जो है वो माउंटेन के नीचे करनी होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द कार की डायरेक्शन में। जस्ट इंजॉय द सराउंडिंग एंड बीइंग टुगेदर ऑन आवर फर्स्ट हाइकिंग एडवेंचर, सिर्फ इंजॉय करो सराउंडिंग को, और एक साथ रहो हमारी फर्स्ट हाइकिंग एडवेंचर पर। एज दे कंटिन्यू डाउन, मैंडी सैड, जैसे ही उन्होंने नीचे की तरफ कंटिन्यू किया, मैंडी ने कहा, ग्रैंडफादर आई हैव अ प्रॉब्लम एट स्कूल, मेरे स्कूल में एक प्रॉब्लम है, एंड आई डोंट नो हू टू टॉक टू, और मुझे नहीं पता मैं किससे बात करूँ। टॉक टू मी, मुझसे बात करो, ही सैड, उसके दादा ने कहा। आई वुड लाइक टू बट यू आर माई ग्रैंड फादर, मैं करना चाहती हूँ लेकिन आप मेरे ग्रैंड फादर हैं। एंड यू मे गेट एंग्री, और आप गुस्सा भी हो सकते हैं, बिकॉज यू आर फैमिली आर नॉट, बट आप फैमिली हैं, वेल लाइक अ फ्रेंड, सिर्फ आप फ्रेंड की तौर पे कर दो करें। नाउ मैंडीज ग्रैंडफादर हैड टू डू सम सीरियस थिंकिंग, अब मैंडीज के जो ग्रैंडफादर थे उसने कुछ सीरियस सोचना शुरू किया। आफ्टर ऑल ही वॉज राइट दैट एज हर ग्रैंडफादर, और वो बिल्कुल सही थी, जैसे ही उसने अपने ग्रैंडफादर को कहा। ही में गेट एंग्री, और वो थोड़ा सा गुस्सा हुए, और फीलिंग हर्ट, और उसकी फीलिंग जो है वो थोड़ी हर्ट हुई। शी नीडेड अ बिग पर्सन एज अ फ्रेंड, उसको बड़ा पर्सन इंसान चाहिए फ्रेंड के तौर पे। मैंडी ही सैड इन अ सीरियस टोन, उसने कहा कि एक सीरियस टोन में, गुस्से में, उसके दादा ने। इफ आई वर टू प्रॉमिस, अगर मैंने प्रॉमिस किया होता, देन देट एनीथिंग वी टॉक्ड अबाउट वुड स्टे बिटवीन अस, के जो भी मैं बात करूँगी वो हमारे दरमियान रहेगी। एंड दैट आई वुड नॉट गेट एंग्री टॉक टू यू, और इसमें गुस्सा नहीं होंगे, और टॉक टू यू, और एज योर ग्रैंडफादर, और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, और तुमसे बात करूँगा तुम्हारे एज योर ग्रैंडफादर के तौर पे, बट रैदर एज एन ओल्ड फ्रेंड, बट अब जो है मैं एक फ्रेंड के तौर पे बात करूँगा। वुड यू टॉक विद मी, क्या तुम मेरे से बात करना चाहते हो? इज देयर अ प्रॉमिस, क्या ये प्रॉमिस है? शी आज उसने पूछा। यस, ही सैड सॉफ्टली, उसने आराम से कहा। एंड यू नो, और तुम जानते हो, आई हैव नेवर ब्रोकन अ प्रॉमिस, मैंने कभी भी प्रॉमिस नहीं अ, तोड़ा जो तुमसे किया। शी गेव हिम अ बिग हग, उसने अपने दादा को बिग हग दी, एंड बिगेन टू टॉक, और बात करना शुरू की। सून देवर और द बॉटम ऑफ द माउंटेन, और जल्द ही वो माउंटेन के बीच में आ गए। एंड पैकिंग द कार, और पैकिंग कार को पैक किया। बिफोर लिविंग हर ग्रैंडफादर थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, जाने से पहले उसके ग्रैंडफादर ने सोचा मिनट में, थोड़े देर, और कहा, ग्रैंड डॉटर एनी टाइम यू नीड मी एज योर फ्रेंड, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत है फ्रेंड के तौर पर, एंड नॉट योर ग्रैंडफादर के तौर पर नहीं। पिकअप योर वॉकिंग स्टिक, अपनी वॉकिंग स्टिक उठाना, एंड आस्क टू गो टू ऑन अ हाइक, और हाइक पे जाने के लिए कहना। इट विल बी अवर सीक्रेट, कि जो हमारा सीक्रेट कोड होगा। क्या सीक्रेट कोड होगा? कि आप
अपनी वॉकिंग स्टिक उठा लेना। दिस वॉज़ द बेस्ट डे एवर। वो सबसे अच्छा दिन था, मैंडी सेड। मैंडी ने कहा, आई वॉज़ विद माई ग्रैंडफ़ादर कि मैं अपने ग्रैंडफ़ादर के साथ थी। माई न्यू बेस्ट फ्रेंड और वो मेरा न्यू बेस्ट फ्रेंड था एंड आई हैव अ टॉकिंग वॉकिंग स्टिक और हमारे पास एक बात करने की और एक वॉकिंग स्टिक है। तो ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी वोकैब्युलरी मिली होंगी। याद रखें कि जब भी आप स्टोरी पढ़ते हैं उसमें जो भी टेंस होगा वो पास्ट का ही होगा और कोशिश किया करें कि वोकैब्युलरी पढ़ा करें।